हेलो बच्चों, क्लास वर्क दिखाया नहीं जा रहा है तुम लोगों के द्वारा। 2-3 बच्चों ने केवल डाला है क्लास वर्क, जो मैंने बताया था आपको होमवर्क के रूप में। फर्स्ट चैप्टर लगभग समाप्ति की ओर है, और मैंने ये भी बताया था कि जो भी कठिन कॉन्सेप्ट होंगे या कठिन शब्द होंगे जो समझ में नहीं आ रहे होंगे उनको पूछना है, ठीक है। वो आप लोग पूछेंगे। और मैंने जैसा बताया आप लोगों को कि जो कमेंट वाला सेक्शन है वो केवल 8 बजे से 12 बजे के बीच में खुला रहेगा। सुबह 8 बजे से लेके 12 बजे तक, उसी बीच में आपको आंसर अपलोड करने हैं। उसके बाद मैं बंद कर देता हूँ उसको। इस चीज को ध्यान में रखिए। और आज कुछ क्वेश्चन और आंसर्स पर डिस्कशन कर लेते हैं। 1 या 2 क्वेश्चन लेंगे केवल, ठीक है। क्वेश्चन को कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे क्वेश्चन आएगा आपके फाइनल एग्जामिनेशन में, बोर्ड के पेपर में। एक मॉडल आंसर मैंने बनाया हुआ है, मैं आपको क्वेश्चन भी भेज दूंगा। क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के 2014, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, ठीक है। और इनकी मॉडल आंसर शीट जो हमारे विभाग के द्वारा साइट में अपलोड की जाती है, मॉडल आंसर शीट भी मैं आपको दूंगा, ठीक है। उससे पहले मैं एक प्रश्न का डिस्कस करते हैं केवल आज, ठीक है। ये सबसे पहले देखिए आप, प्रश्न नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता के शहरों में लोगों को उपलब्ध भोजन सामग्री की सूची बनाइए। यहाँ पर पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप हो गया, ठीक है। एक सेक्शन ये है प्रश्न का, और एक सेक्शन इसके बाद है, इन वस्तुओं को उपलब्ध कराने वाले समूहों की पहचान कीजिए। पहले क्वेश्चन में जो लघु उत्तरीय प्रश्न हमारा दिख रहा है, जिसका उत्तर देना है 100 से लगभग 150 शब्दों में, इससे एक्सीड नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें इस प्रश्न के 2 पार्ट हैं। एक पहला पार्ट है हड़प्पा सभ्यता के लोगों में को उपलब्ध जो भोजन सामग्री थी उसकी सूची बनानी है, और दूसरा पार्ट ये है, इन वस्तुओं को उपलब्ध कराने वाले समूहों की पहचान कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन ब्रेक भी हो सकता है, क्वेश्चन पहला ही पार्ट केवल पूछा जा सकता है, ये केवल 2 नंबर में होगा। पहला अगर पार्ट पूछा जा रहा है हड़प्पा सभ्यता के शहरों में लोगों को उपलब्ध भोजन सामग्री की सूची बनाइए, तो सामग्री इस प्रकार है। उत्तर में देखते हैं, शहरों में रहने वाले हड़प्पा सभ्यता के लोगों की भोजन सामग्रियां हैं या इस प्रकार है, ठीक है। सबसे पहले पेड़ पौधों के उत्पाद, फल, कंदमूल, फल या फिर पेड़ पौधों से जो भी उत्पाद होते हैं वो उसमें इंक्लूड हो जाएंगे। विस्तार नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है, केवल पेड़ पौधों के उत्पाद। दूसरा, अंडे, मांस और मछली जो भी वो पकड़ते थे या जो भी आखेट के द्वारा मारते थे, मांस। विभिन्न प्रकार के अनाज, जो भी अनाजों का एविडेंस मिला है, जो भी अनाज के साक्ष्य मिले हैं, उसमें से जो भी आपको याद है, 2-3 अनाज, गेहूं, जौ, चावल, चना, दालें, तिलहन आदि। और चौथा, पशुओं, जो पालतू पशुओं से प्राप्त उत्पाद हैं, दूध, दही, घी, संभवतः शहद। इतना केवल लिखना है, केवल अगर फर्स्ट पार्ट पूछा जाता है, ठीक है। बोर्ड का ट्रेंड ये है कि पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट कई बार पूछा गया है 2 नंबर के क्वेश्चन के रूप में, और इसकी शब्द सीमा होती है अधिकतम 50 शब्द, ठीक है। अगर पहला ये पूछा जा रहा है तो आंसर केवल इतना लिखना है, ठीक है, यहाँ तक लिखना है, शायद तक, बस। अगर ये कंप्लीट प्रश्न पूछा जा रहा है, ये आपका 5 नंबर में भी हो सकता है या आपका 7 नंबर में भी हो सकता है, ठीक है। उस हिसाब से आपको विस्तार देना है। अगर ये 5 नंबर में पूछा गया यानी लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में पूछा जा रहा है, तब आपको पूरा विस्तार देना है इसका, ठीक है। केवल पहले प्रश्न पर ही आज डिस्कशन होगा। प्रश्नों का उत्तर लिखने का जो तरीका है उसमें बहुत ज्यादा त्रुटि होती है, और उसी के कारण हमारी जो मार्किंग होती है वो बहुत ही पुअर होती है, बहुत कम नंबर मिलते हैं। अगर ये पूरा प्रश्न पूछा जा रहा है तो फिर उसका आंसर आप पॉइंट वाइज बना सकते हो। सबसे पहले ब्रेक करना है आपको 2 पार्ट में, 2 पार्ट बराबर होंगे। पहला क्वेश्चन का पार्ट, उसका आंसर यहाँ तक, फिर उसके बाद आप ये पॉइंट जोड़ सकते हो कि पुरातत्वविद जो पुरानी चीजों को, जो मिले हुए अवशेषों से जो अनुमान लगाते हैं, उन लोगों ने हड़प्पा एक शहर है, जैसा कि हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, उसको से प्राप्त जले अनाज के दानों, बीजों और हड्डियों की सहायता से वहां के लोगों की खान पान संबंधी आदतों का पता लगाया है, ठीक है। ये टाइम था आदि इतिहास का काल, जिसकी लिपि हमने अभी तक पढ़ी नहीं है। क्या उन लोगों ने लिखा, ये हमारी अभी तक समझ में नहीं आया है। तो इसलिए हमारा केवल
सोर्स जो है, स्रोत केवल सीमित रह गया, पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, जो भी एविडेंस जो हमें मिल रहे हैं, उन्हीं एविडेंस को आधार मानते हुए हमने इतिहास की कहानी बनानी है। फिर इसको आप लिख लीजिए, पॉइंट वाइज लिखना ज्यादा बेहतर रहेगा, इसमें तो पैराग्राफ के हिसाब से लिखा है। हड़प्पा के लोग अधिक मात्रा में पेड़ पौधों के उत्पादों और जानवरों से प्राप्त उत्पादों का सेवन करते थे तथा भेड़ बकरी और गाय भैंस आदि को दूध के लिए पालते थे। मछली, हिरन, सांभर, बारहसिंगा और सुअर को मांस के लिए पालते थे। एक पॉइंट में कंप्लीट हो गया। दूसरा पॉइंट यहाँ से बनाना, पूर्व और प्रौढ़ हड़प्पाई लोगों द्वारा इसी भोजन का उपयोग किया जाता था। ठीक है, ये हो गया। फिर अगला पॉइंट, गुजरात के लोग दुधारू पशुओं को ज्यादातर पालते थे। गुजरात में आपको बता रखा है मैंने, लोथल है, रंगपुर है, वो गुजरात के स्थल है, इनको भी ध्यान रखना है, मैप में इंपोर्टेंट होते हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा आदि दो स्थल हैं या इंपोर्टेंट स्थल पाकिस्तान में स्थित हैं। आदि की खोदाई से कछुओं की भी हड्डियां प्राप्त हुई। ठीक है, शेल खड़ी से बनी नींबू की पत्ती से स्पष्ट है कि लोग नींबू, खजूर, अनार और नारियल जैसे फलों की भी जानकारी रखते थे। चित्र उसी का तो बनेगा जिसकी हम जानकारी रखते हैं। इसी तरीके से हमें इतिहास का अनुमान लगाना होता है। बड़े बड़े घरों में अन्न के भंडार थे। ठीक है, मोहनजोदड़ो जब हम पढ़ रहे थे तो वहां हमें पता चला कि अन्नागार थे, जहां पर अन्न को भंडारण किया जाता था, उसको संभाल के रखा जाता था। अनाज के संरक्षण से पता चलता है, अनाज एक जगह संरक्षित रखने से हमें यह पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में अन्न का आगमन और निर्गमन, आगमन का मतलब उसको जुटाना, उसको एक जगह पर एकत्रित करना, निर्गमन का मतलब वितरित करना, उसको इनटेक करना, उसको लेना और उसको वितरित करना, दोनों ही क्या था, वो शासन के द्वारा नियंत्रित रहा होगा, ऐसा हम अनुमान लगा रहे हैं। यही नहीं, अब इसके अलावा भी एक फैक्ट और है, अनाज विनिमय आप लोग जानते हैं का एक सबसे महत्वपूर्ण साधन रहा होगा। ठीक है, यानी वस्तु विनिमय उस दौर में चला होगा, वो वस्तु विनिमय के ही द्वारा इकोनॉमी मूव कर रही होगी। ठीक है, केवल पहला प्रश्न लेते हैं आज। पहले प्रश्न के मैंने बताया 2 हिस्से हैं, 2 हिस्से अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं, ज्वाइंट में भी पूछे जा सकते हैं। पिछले 2-3 सालों में मैंने देखा है कि ये फर्स्ट वाला पार्ट जो है सेपरेट पूछा जा रहा है, तो केवल उसी उत्तर तक सीमित हमने अपने आंसर को रखना है, केवल सूची तक सीमित रखना है। ठीक है, अगर दोनों पार्ट को कनेक्ट करके पूछा जा रहा है तो ये आपको आंसर भी कनेक्ट करके ही देना है। ठीक है, लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा हो जा रहा है, डाउनलोड नहीं होता है, फिर 7-8 मिनट की वीडियो ये हो गई है। इसको आप देखिए और पढ़िए और इसके बाद इसके आंसर को नोट